আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। खेती पर आधारित इकोनॉमी में पानी कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि फसलों के बचने का एक मुख्य जरिया है। सरकार की कोशिशों और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वादों के बावजूद इस मामले में फील्ड लेवल पर इसे लागू करने पर सवाल उठ रहे हैं। खेती पर आधारित इकोनॉमी में पानी सिर्फ एक नेचुरल रिसोर्स ही नहीं है, बल्कि प्रोडक्शन सिस्टम का एक सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। अगर सिंचाई सिस्टम असरदार नहीं है तो सभी इन्वेस्टमेंट, बीज, फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी बेअसर हो जाती है। मांडाई ब्लॉक के साउथ आरसी नगर एडीसी गांव जैसे इलाकों में चावल उगाने वाले किसानों का मौजूदा संकट उसी स्ट्रक्चरल कमजोरी को दिखा रही है। स्थानीय किसानों की शिकायत है कि सिंचाई की सही व्यवस्था न होने की वजह से चावल के पौधे सूख रहे हैं। मौसमी बारिश पर निर्भरता की वजह से प्रोडक्शन पक्का नहीं किया जा पा रहा। জল নাই, আমার কি ব্যবস্থা করে আমি রোয়া দিব না কেমনি চলবো এটা আমি দাবি করব। এমনি কয়বার জলগুলি দুধছে? তিনবার দিছে। তিনবার। এমনি কততে পুষে যায়? যেটা তিনবার তো পুষছেন, হাইজারা লইয়া মেশিন বাড়া লইয়া সেটা তারপরে আমরা ওয়াগুলি লাগাইতেছেন। হিসাব নাই আমার, হিসাব নাই। হিসাবও আগুলি দাম তো কত পাইব আর ইয়ে কয়ালা আপনার এটা গেছে এখন 3000 মতন গেছে মেশিন দিয়ে জল দিয়েছে। 3000? উপায় নাই দিছে। আর আমরা যেটা এই প্লটে কত বাকি রয়েছে এমনি জোয়াগুলি লাগাইছে না? পানীয় জলের অভাব মানে তো প্লট আছে, প্লট বেশি ওই অনেক কানি আছে, দুরুম আছে, জোয়া দিতে পারে না তারা, জলের অভাবে। আমাদের কিনারে থাকে তো এলাকা, খাল किनारे থাকে, কষ্ট মষ্ট করে আসছে। चावल की खेती ज्यादातर पानी पर निर्भर फसल होती है। अगर ग्रोथ के जरूरी स्टेज पर पानी की कमी हो जाती है, खासकर ट्रिलिंग और पेनिकल शुरू होने के स्टेज पर, तो पैदावार 20 से 40% तक कम हो सकती है। पैदावार में कमी का सीधा असर गांव की इकोनॉमी, कर्ज चुकाने की क्षमता और लोकल मार्केट साइकिल पर पड़ती है। अगर किसान परिवारों का कंजम्पशन खर्च कम हो जाता है तो इसका पूरे गांव की इकोनॉमी पर भी बुरा असर पड़ता है, जिसे इकोनॉमिक्स में रूरल डिमांड स्लोडाउन कहा जाता है। राज्य सरकार ने खेती की जमीन के वाटर मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देने का ऐलान किया है। अभी यह दावा किया जा रहा है कि राज्य में लगभग 47 खेती की जमीन पर सिंचाई हो रही है और राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 80% करने का टारगेट भी रखा है। माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट के तहत 30,000 हेक्टेयर जमीन को कवर करने वाली 98 साइट्स की पहचान कर ली गई है, जिनमें से 14 पर ऑफिशियली काम शुरू होने का ऐलान किया गया है। राज्य कैबिनेट ने कमांड एरिया डेवलपमेंट और वाटर मैनेजमेंट के मॉडर्नाइजेशन के लिए SCADA और IoT टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को भी मंजूरी दे दी है। लेकिन असलियत यह है कि प्रोजेक्ट के बताए गए लक्ष्यों और फील्ड लेवल पर हासिल उपलब्धियों के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, नहर की दोबारा खुदाई, पंप सेट लगाना और बिजली कनेक्शन जैसे बेसिक काम समय पर पूरा नहीं किया जाता तो टेक्नोलॉजी पर आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम भी मनचाहे रिजल्ट नहीं दे पाते। বর্তমানে সরকারকে কি বলবেন আপনি? বলবো আমি ওই তো আমার জল ব্যস্ত করে দেয়, আমার কষ্ট, আর কেমনে আমি ক্ষেত করবো, কৃষি করবো, এরকম চাই আর কি। আপনারা সরকার থেকে যেটা রোয়াগুলি লাগাইতেছেন, ধানগুলি লাগাইতেছেন, সরকার থেকে কোনো সুযোগ সুবিধা পাইতেছেন? না পাই না। ধরো না সার বিভিন্ন জিনিস ক্ষেত্র পাইতেছেন? পাই না। त्रिपुरा जैसे खेती पर निर्भर राज्य में सिंचाई में सुधार का मतलब सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं है। यह सीधे तौर पर फूड सिक्योरिटी, ग्रामीण रोजगार और सामाजिक स्थिरता से जुड़ा हुआ एक मुद्दा होता है। अगर इरिगेशन कवरेज को 80% तक बढ़ाया जाता है तो मल्टी क्रॉपिंग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और ज्यादा कीमत वाले फसलों के प्रोडक्शन के मौके मिलते हैं, जो राज्य की खेती की GDP बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। लेकिन मांडाई की मौजूदा तस्वीर बताती है कि प्लान लागू करने की रफ्तार अभी तक फील्ड लेवल पर जरूरत से मेल नहीं खा पाई है। पानी खेती की इकोनॉमी की ड्राइविंग फोर्स होती है। टेक्नोलॉजी, बजट एलोकेशन और पॉलिसी कमिटमेंट तभी असरदार साबित हो पाएगी जब टाइम पर सब कुछ फील्ड तक पहुंचाया जा सके। इस बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब सबसे बड़ी चुनौती सरकारी टारगेट और असलियत के बीच के अंतर को कम करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।